जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, आप लोगों को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 10 को। साथियों ये जो सेट है ये हम लोग जीके जीएस का अभी कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें आप लोग को टोटल ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ डाले गए हैं जो कि आप लोग के रेलवे के द्वारा बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। देखिए साथियों, ये जो आप लोग का पहला नंबर ही क्वेश्चन है ये कब हुआ पूछा गया था, तो ये 2006 में आप लोग का रेलवे के द्वारा पूछा गया था। ठीक इसी प्रकार से आप लोग को टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को में देखिएगा तो ये भी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद ये भी 2006 का क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद ठीक इसी प्रकार देखिए 2005 2007 में 2 बार पूछा हुआ था। ऐसे ही आप लोग को टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बता दें कि इसमें साथियों कुछ ऐसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि रेलवे के द्वारा 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम कल ही एक क्वेश्चन कराए थे जो कि रेलवे ने 6 बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा था साथियों। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने से प्रॉफिट यही होता है कि रेलवे जो है फिर से अगर रिपीट करके पूछता है तो आप लोग का एकदम 100% सही ही जवाब रहता है साथियों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 10 के पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और जो भी कैंडिडेट सेट नंबर 9 तक वॉच करना चाहते हैं सभी क्लासेस को, क्योंकि सभी सेट नंबर 9 तक ऐसे ही आप लोग को टोटल क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग सेट नंबर 9 तक क्लासेस वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रोवाइड करा दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं या फिर यूट्यूब पर नए कैंडिडेट्स भी आते हैं 10th पास करके फॉर्म को अप्लाई करके, तो उनको भी कहना चाहेंगे अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है तो आप लोग को दोस्त करना कुछ भी नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप लोग को आ जाना है, हमारे चैनल पर विजिट कर जाना है। चैनल पर विजिट करते ही आप लोगों को यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। देखिए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग आइएगा तो देखिए यहाँ पर जीके जीएस वाला प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर विज्ञान वाला है, साइंस वाला प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर का। जीके जीएस का 9 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, विज्ञान वाला टोटल 54 क्लास यानी कि 54 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग आकर के जरूर से जरूर आज के लेकर साथियों प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 10 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का सेट नंबर 10 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। चोल वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, उसका आप लोग को नाम बतलाना है दोस्तों। हम आप लोग को उसका नाम बतला दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, यहाँ पर राजाराज प्रथम तो नहीं होगा, राजेंद्र द्वितीय ये भी नहीं होगा, राजाराज द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतिम शासक पूछ रहा है भैया तो कौन हो जाए, राजाराज द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, चोल, मुगल, ब्रिटिश या फिर पाल के। तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चोल के। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो चोल के शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे दोस्त। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग का 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ था दोस्त। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था। नौसैनिक शक्ति कौन सा था साथियों, ये आप लोग को सभी भाई को राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए बहमनी, चालुक्य, चोल या फिर राष्ट्रकूट। तो बतला दे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं एक बार वीडियो को सभी भाई लोग मिलकर के एक बार शेयर कर दीजिए। और सभी दोस्त जो है जैसे हम ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं तो एक कॉपी जरूर ले लीजिएगा और वहां पर अपना आंसर को जो है लिखते रहिएगा कि इसका आंसर क्या आता है आप लोग का। और लास्ट में एक साइड अपने आंसर को लिखिए और एक साइड हमारे आंसर को लिखिए और दोनों को मैच करके दोस्त लास्ट में आप लोग जरूर बतलाइएगा हमारे छोटे भाई कि आप लोग का 30 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। 20 सही हुआ तो 20 बतलाइए, 22 सही हुआ तो 22 बतलाइए, मगर कमेंट जरूर करिएगा ना कि आप लोग का कितना टोटल सही हुआ है इस सेट में, सेट नंबर 10 में। तो देखिए इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों चोल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर चोल। निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति है, कौन सा नौसैनिक शक्ति था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चोल। चोल जो था ना यह नौसैनिक शक्ति था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लिया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों एक संगठित स्थानीय स्वशासन में, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पहले 2 बार पूछा हुआ था साथियों। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है
कि राष्ट्रकूट वंश के निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ करके फेंक दिया गया था भैया, ये बतलाना है। तो यहां पर आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देख लिया जाए। देखिए, राजा जय सिंह होगा, कभी भी नहीं। पुलकेशिन द्वितीय नहीं। विक्रमादित्य फर्स्ट नहीं। तैलप द्वितीय होगा क्या, हाँ तैलप द्वितीय आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ करके फेंका गया था भैया, तो तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया था राष्ट्रकूट वंश को। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा, जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे ना कि भैया हमें जीके जीएस का भी जो है एक पीडीएफ रेडी कर दीजिए जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग को बतला दे साथियों, साइंस का तो हम आप लोग के लिए पीडीएफ रेडी कर ही दिए थे, जिसमें आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिला था और लगभग सभी कैंडिडेट ने जो है पीडीएफ को बाय भी किया था। लगभग हमें जहां तक ध्यान है 2002 के प्लस यानी कि 2000 प्लस कैंडिडेट्स ने इस पीडीएफ को बाय किया था, जिसमें साइंस का 4000 क्वेश्चन था साथियों। ठीक उसी प्रकार हम आप लोग के लिए जीके जीएस, स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग सभी का जो है रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली एक पीडीएफ बना दिए हैं। और उसके साथ में आप लोग को साथियों स्पेशली जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मुफ्त में जो है उसके साथ कंप्यूटर का और किसका, तो इंग्लिश का और हिंदी का, इन 3 सब्जेक्ट का आप लोगों को फ्री में उसके साथ में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए साइंस, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग ये तो आप लोगों का रेलवे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और स्टैटिक जीके भी, मगर आप लोग के लिए उसके साथ इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी का भी फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है साथियों, जिसका मूल्य 1 and 1 आप लोगों के लिए कितना है, तो 100 रुपए सिर्फ आप लोग के लिए मूल्य रखा गया है। किसके लिए, तो साइंस, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और फिर स्टैटिक जी के लिए। मगर 3 जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, इसका फ्री में पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा साथियों। यह अभी आप लोग के लिए सुनहरा मौका है कि 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में इसके साथ में दिया जाएगा अगर आप लोग अभी बाई करते हैं तो। और प्राइस 1 and 1 100 रुपीज रखा गया है साथियों। इसमें अगर हम लोग टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो 30,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 के प्लस क्वेश्चन इस पीडीएफ में आप लोग को देखने को मिलेंगे साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। साइंस से है आप लोग के 4000 प्लस क्वेश्चन, 4000 प्लस क्वेश्चन साइंस के हैं। जीके जीएस के 8000 प्लस क्वेश्चन है, जीके जीएस के 8 के प्लस क्वेश्चन है यानी कि 8000 प्लस। स्टैटिक जीके की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर स्टैटिक जीके की 1800 प्लस क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार सभी का आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है आप लोग के एग्जाम को देखते हुए साथियों। तो आप लोग इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा जिसका प्राइस 100 रुपीज है। वो आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हम तैयार कर दिए हैं 7870141238। आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट कर देना है, व्हाट्सएप नंबर है हमारे छोटे भाइयों, ध्यान रखिएगा। इस पर कांटेक्ट करके आप लोग उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। आप लोग के रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा साथियों, क्योंकि जिस प्रकार का हम आप लोगों को अभी क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं ठीक उसी प्रकार का उसमें भी आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर बाय कर लीजिएगा। नंबर आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर ये है 7870141238। आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप करके ले लीजिएगा साथियों। अभी के लिए सुनहरा ऑफर है, क्योंकि देखिए अभी हम आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, तो कर ये रहे हैं कि भैया 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तब अब आइए हम लोग देख लेते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन का जो अपडेट था आप लोग को, वैसे हम बतला दिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे। तो इसका देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो जो पांड्यों थे उनका राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र जो था ना, तो हमारे छोटे भाई मदुरै में था। कहां भैया, मदुरै होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ये रेलवे के द्वारा 2 बार पहले पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, देख सकते हैं 2005 2007 2 बार पूछा हुआ था। आगे बढ़ेगा, देखा जाए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पांड्य वंश की राजधानी कहां थी। पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो कहां थी साथियों। तो आप लोग को इसका राइट आंसर अगर हम बतला दें तो मैं शुरू में तो नहीं थी, कांचीपुरम में भी नहीं थी, मदुरै में ही थी। पांड्य वंश की राजधानी कहां पर थी, तो मदुरै में थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि पल्लव राज की राजधानी थी, पल्लव राज की राजधानी जो थी वो कहां पर थी भैया। ये क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर में 2003 2009 2006 3 बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, जितनी बार ये क्वेश्चन पूछता है ना वो क्वेश्चन और भी ज्यादा चांसेस रहते हैं पूछने के। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है ना तो आप लोग को ज्यादा उसी पर फोकस करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि अगली बार पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा करता है, हम कई बार देखे हुए हैं।
तो आइए इसका हम राइट आंसर अगर आप लोग को बता दें हमारे छोटे भाई, तो देखिए पल्लव राज की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम में थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कांचीपुरम में थी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है, वातापी के चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? वातापी के चालुक्य साम्राज्य के बाद में किसका साम्राज्य जो है आया था साथियों? चोल का, काकतीय का, पल्लव का या फिर राष्ट्रकूट का? तो यहां पर आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा छोटे भाई राष्ट्रकूट का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वातापी के चालुक्य साम्राज्य के बाद में किसका साम्राज्य आया था? तो राष्ट्रकूट का आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अच्छा, एक बात और करना चाहेंगे हमारे छोटे भाई, कल हम जो सेट कराए थे ना सेट नंबर 9 में, तो एक भैया कोचिंग संस्था के कुछ बच्चे हैं जो आकर के जानबूझ करके कमेंट में जो है कह रहे हैं कि सर आपका जो आंसर है वो गलत है। आप लोग से कहना चाहेंगे, आप लोग अगर ऐसा कमेंट देखते हैं तो आप लोग उस पर भरोसा ना करें, आप लोग खुद से जरूर आंसर मैच कर लिया करें, क्योंकि वो लोग का कार्य ही है कि दूसरे कोचिंग संस्था का कोई भी हो, अगर उनका कोचिंग थोड़ा अच्छा चलने लगता है तो उनको जाकर के भाड़ना। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े कोचिंग्स का खेल है साथियों। तो आप लोग से निवेदन करेंगे, अगर कोई भी ऐसा कमेंट करता है तो आप लोग खुद से जांच परख ले कि हाँ वो क्या कमेंट सही किया है या गलत किया है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। अब आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो चालुक्यों की राजधानी थी, तो साथियों आप लोग को बता दें जो चालुक्यों की राजधानी थी ना वो आप लोग की बादामी थी। कौन सी भैया? बादामी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बादामी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय जो था ना यह पराजित हुआ था। अब आप लोग को बतलाना है किसके द्वारा पराजित हुआ था साथियों। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है, नरसिंह वर्मन राव के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन के द्वारा आप लोग का यहां पर जो है पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय वो किसे हराया था ये बतलाना है। तो देखिए, समुद्रगुप्त को हराया था क्या? इतना शक्ति नहीं। चंद्रगुप्त को नहीं भैया, हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 30 नंबर क्वेश्चन करा है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था भैया? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य जो है वो कहां पर स्थापित किया था भैया? तो देखिए, सुदूर दक्षिण में नहीं भैया, मालवा में नहीं, सिर्फ दक्षिण में किया था। सिर्फ दक्षिण होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सुदूर अगर देता है तो कभी भी करेक्ट नहीं मारिएगा भैया, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए देता है। सिर्फ दक्षिण में होगा आप लोग का राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों और उनके शासित क्षेत्रों के बीच में कौन सा विमेल है भैया, ये बतलाना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर आप लोग का पांड्य वेलूर, यहीं पर ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पांड्य वेलूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 50 नंबर। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे भैया। तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काकतीय नहीं होगा, चोल भी नहीं होगा, वाकाटक पांडव ये नहीं, वाकाटक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर वाकाटक। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 60 नंबर का रहा है, अजंता की गुफा की चित्रकारी किस समय के स्वर्णिम युग की साक्षी है भैया, ये बतलाना है। देखिए, अजंता की गुफा की चित्रकारी किस समय के स्वर्णिम युग की साक्षी है ये बतलाना है। बौद्ध, शैव, जैन या फिर वैष्णव। तो आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों बौद्ध का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बौद्ध। अजंता की गुफा की चित्रकारी किस समय के स्वर्णिम युग की साक्षी है दोस्त? तो बौद्ध की। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगी बौद्ध की। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को। साथियों ये क्वेश्चन आप लोग का एनटीपीसी में पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए 70 नंबर, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है ये बतलाना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विमान नहीं, शिखर नहीं, मंडप। हाँ मंडप होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मंडप। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो मंडप के लिए भैया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 80 नंबर क्वेश्चन। जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग से आग्रह करेंगे दोस्त,
प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग के डिमांड पर ही हम क्वेश्चन का संख्या बढ़ाए हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन आप लोग को रोजाना 20 ही क्वेश्चन कंप्लीट कराते थे, जीके जीएस का और साइंस का भी, मगर आप लोग के डिमांड की वजह से यहाँ पर जीके जीएस का हम क्वेश्चन का संख्या साथियों 20 से 30 कर दिए हैं। अब आप लोग के लिए डेली टॉप 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराते हैं। तो आप लोग से हम भी निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के पास, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी टेलीग्राम ग्रुप में। उसके साथ साथ चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा हमारे छोटे भाइयों। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, माउंट आबी का दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबी का कौन सा भैया, दिलवाड़ा टेम्पल जो है वह निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है, किस देवी देवता को समर्पित है। तो यहां पर आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों, बद्रीनाथ की नहीं, जगन्नाथ की भी नहीं, आदिनाथ की। किस देवता को, तो आदिनाथ को समर्पित है भैया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाए 90 नंबर क्वेश्चन, स्तूप में निर्मित छज्जे, स्तूप में निर्मित छज्जे जिसे बालकोनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है भैया, ये बतलाना है। तो देखिए यहां पर छतरी नहीं होगा, छत या छतरी ये नहीं होगा, जीएसटी आप लोग का भी यहाँ पर नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये कहाँ से आ गया झूठ मूठ का फालतू चीज, ये होगा सिर्फ, ठीक है। जीएसटी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भैया, अंडा भी नहीं होगा, हर्मिका होगा क्या, हाँ हर्मिका होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी आप लोग की हर्मिका, ठीक है। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो हर्मिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हर्मिका। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंजौर चित्रकला शैली, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन काल में हुआ था साथियों। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का चोल के शासन काल में हुआ था, चोल के। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव जो है वह किस राजवंश के शासन काल में हुआ था, तो चोल के शासन काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चोल के। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बताइए दोस्त किसे दिया जाता है। तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक को नहीं दिया जाता है, राजा नरसिंह प्रथम को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, बृहदीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों तमिलनाडु में। बृहदीश्वर मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। अभी नहीं यार, इसका राइट आंसर हम लोग देखें तमिलनाडु में होगा, यहाँ पर सिर्फ डैश दे दिया, वहां पर नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था क्या ऐसे करके, एक बार तो 2017 में और ये देखिए 2021 में ये ऐसे पूछा था। देखिए 2017 में सबसे पहले क्या पूछा था, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो डैश में स्थित है, डैश दे दिया था कि मतलब कहां पर स्थित है, ये 2017 में पूछा था। ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए 2021 में ये किस प्रकार से पूछा था, तो सीधे एकदम डायरेक्ट दे दिया था, डैश नहीं दिया था। इसमें दोनों का आंसर एक ही होगा भैया आप लोग का तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ा जाए, 24 नंबर क्वेश्चन को तो कवर किया जाए। कह रहा है कि किस मंदिर को काला पगौड़ा, किस मंदिर को काला पगौड़ा के नाम से जाना जाता है, किस मंदिर को काला पगौड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। किस मंदिर को काला पगौड़ा के नाम से जाना जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और ये क्वेश्चन साथियों इतना मतलब VVI क्वेश्चन है ना, इतना कि मतलब मत पूछिए कि कितना, पूरा बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। किस मंदिर को काला पगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्योंकि देखिए भैया कोणार्क के सूर्य मंदिर से आप लोग का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, यानी कि कौन सा इन चारों में से जो है सुमेलित है, यानी कि सही दिया गया है, वो बतलाना है। तो देखिए तिजारा मंदिर राजस्थान, खजुराहो का मंदिर आंध्र प्रदेश, लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश या फिर वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा। तो आप लोग का जो सही है वो हो जाएगा तिजारा मंदिर राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, यानी कि जो सही है वो बतलाना है। तो तिजारा मंदिर राजस्थान में सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग की राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर करा है, स्वर्ण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है साथियों।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर देख ले दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। स्वर्णबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मंदिर जो है वह किस सामग्री से बना हुआ है? तो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है भैया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर सभी भाई को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछा हुआ है। तो जो आप लोग का मीनाक्षी मंदिर है ना, वो साथियों आप लोग का उड़ीसा में तो नहीं स्थित है भैया, गोवा में भी नहीं, तमिलनाडु में स्थित है। कहां? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रेलवे के द्वारा पहले 2 बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो तमिलनाडु में। 28 नंबर, तमिलनाडु के महाबलीपुरम, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा पूछ रहा है ना, तो चोल के द्वारा नहीं, पांडव के द्वारा नहीं, चालुक्य के द्वारा नहीं, पल्लव के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो पल्लव के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन। उदयगिरी के पत्थर में, उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उड़ीसा। चलिए दोस्त, टाइम आ गया है सभी भाई को कमेंट करने का। अब चलिए फटाफट सभी भाई लोग कमेंट करिएगा, कोई भी भाई अब छोड़ करके नहीं जाएगा, हम बतला दे रहे हैं। सभी भाई सबसे पहले कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब देख करके सभी भाई कमेंट कर दीजिए, फिर इसका हम राइट आंसर बतला रहे हैं। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? तो इसका आप लोग को राइट आंसर देखना है साथियों, क्या होगा? निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, अशोक नहीं। चलिए सभी लोग पहले कमेंट करिए, सभी भाई पहले कमेंट करिए तो फटाफट कि 30 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ साथियों। ये अब लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेट नंबर 10 का। कल हम लोग इसी प्रकार देखेंगे सेट नंबर 11 को। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिए आप लोग का कितना सही हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क नहीं, हर्षवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया भैया? तो हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग की राइट आंसर हो जाएगी हर्षवर्धन। साथियों आज हम लोग कंप्लीट किए सेट नंबर 10 को, इसी प्रकार हम लोग कल कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 11 को। और साइंस का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर कितना तक भैया? तो 54 तक शायद हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को हम रोजाना ऐसे ही साथियों प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग से निवेदन करेंगे, आप लोग हमारे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग रेलवे का अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन को खुद से भी लगाना चाहते हैं, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर बाय कर लीजिएगा, जिसमें साथियों आप लोग को टोटल 8 सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है दिए जा रहे हैं। साइंस, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, स्टैटिक जीके, टोटल 8 सब्जेक्ट आप लोग के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं साथियों। जिसके लिए आप लोग का ये एक व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 7870141238। ये आप लोग का एक व्हाट्सएप नंबर है। 100 बाय करने के लिए आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कहना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, आप लोग को 100 रुपीज में ये पीडीएफ दे दिया जाएगा साथियों। आप लोग जरूर से जरूर बाय कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग को कुछ और भी दिखलाना चाहेंगे दोस्त। आप लोग देखते ही देखिए, हम आप लोग को वीडियो के सेक्शन में अगर लेकर के चलते हैं तो आप लोग को देखिए यहाँ पर बहुत सारे हम अपडेट्स बतलाए हुए हैं। जैसे अभी अभी देखिए सामान्य विज्ञान वाला क्वेश्चन चल रहा है, टेक्नीशियन भर्ती के बारे में बतलाए हैं, ग्रुप डी का 1 लाख भर्ती आने वाला है ये भी बतलाए हैं। उसके साथ अगर यहाँ पर देखिए जीएस का और भी क्लास है, यहाँ पर पारा मेडिकल की नई भर्ती आई हुई ये भी बताए हैं। झारखंड पुलिस की भर्ती के आप लोग के बारे में एक नया विज्ञापन निकाला गया वो भी बतलाए हैं। यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन का एक नया अपडेट जो आया हुआ था जो फेक था वो भी आप लोग के लिए बहुत सारे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पर देखिए बिहार सीएचओ की नई भर्ती आई है वो भी हम आप लोग को बताए हैं। तो साथियों आप लोग नए नए जॉब्स का भी हम आप लोग को अपडेट बतलाते हैं, उसके लिए आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। चलिए साथियों आशा करेंगे कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लोगों को, प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।